नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यह केवल एक दावा नहीं है बल्कि आचार्य चाणक्य के गहन ज्ञान का निचोड़ है, जिसने हजारों वर्षों से लाखों लोगों को मार्गदर्शन दिया है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ थे। उनके सिद्धांतों, जिन्हें चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है, न केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विस्तार में सहायक हुए बल्कि आज भी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता के अचूक सूत्र प्रदान करते हैं। हम अक्सर जीवन में असुरक्षित महसूस करते हैं। हमें डर रहता है कि कोई हमें धोखा दे सकता है, हमारा नुकसान कर सकता है या हमें नीचा दिखा सकता है। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि यदि हम कुछ विशेष सिद्धांतों का पालन करें तो वास्तव में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कोई जादू नहीं है बल्कि स्वयं को इतना शक्तिशाली, बुद्धिमान और सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया है कि नकारात्मक शक्तियां और दुर्भावनापूर्ण इरादे आप तक पहुंच ही न सके। आइए एक एक करके उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हैं जो हमें अजेय बनाते हैं। नंबर 1, ज्ञान ही परम शक्ति है। चाणक्य कहते थे कि जिसकी बुद्धि है उसी का बल है। शारीरिक बल क्षणिक होता है, धन नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह आपकी सबसे बड़ी ढाल है, आपका सबसे तीखा हथियार है। कल्पना कीजिए, एक जंगल में एक शेर है। वह शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, लेकिन यदि एक बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह शेर को भी वश में कर सकता है। यही ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है। यह हमें दूरदर्शिता देता है ताकि हम भविष्य की चुनौतियों को पहले से देख सकें और उनके लिए तैयारी कर सकें। जब आप ज्ञानी होते हैं तो लोग आपको आसानी से मूर्ख नहीं बना सकते। आप तथ्यों और तर्कों के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि भावनाओं या अफवाहों पर। जब आप ज्ञान से लैस होते हैं तो कोई भी आपकी बुद्धिमत्ता पर हावी नहीं हो सकता और न ही कोई आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। आपका ज्ञान आपको आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाता है। नंबर 2, अपनी कमजोरियों को छुपाएं और शक्तियों को प्रदर्शित करें। चाणक्य ने कूटनीति में इस सिद्धांत का बहुत महत्व बताया है। जिस प्रकार एक शिकारी अपने शिकार की कमजोरियों को ढूंढता है, उसी प्रकार आपके विरोधी आपकी कमजोरियों को ढूंढेंगे। यदि वे आपकी कमजोरियों को जान जाते हैं तो वे उनका लाभ उठा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पाखंडी बने या झूठ बोले। इसका अर्थ है कि आप अपनी कमजोरियों का ढिढोरा न पीटें। उन्हें पहचानें, उन पर काम करें, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्हें उजागर न करें। इसके विपरीत अपनी शक्तियों को निखारें और उन्हें प्रदर्शित करें। जब लोग आपकी शक्तियों को देखते हैं तो वे आपसे मुकाबला करने से पहले 2 बार सोचते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं और अपनी शक्तियों को दिखाते हैं तो आप एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, जिसे पराजित करना कठिन होता है। नंबर 3, समय का सदुपयोग करें और धैर्य रखें। चाणक्य कहते थे कि समय सबसे बड़ा बलवान है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। हर एक कार्य का एक सही समय होता है। जल्दबाजी में किए गए कार्य अक्सर विफल होते हैं। इसके साथ ही धैर्य भी एक महान गुण है। जीवन में चुनौतियां आएगी, बाधाएं आएगी। यदि आप धैर्य खो देते हैं तो आप अपनी लड़ाई हार जाते हैं।
चाणक्य ने कहा है कि जिस प्रकार एक बूंद बूंद पानी पत्थर को भी काट देता है, उसी प्रकार धैर्य और निरंतर प्रयास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। दुश्मन अक्सर आपको उकसाने या परेशान करने की कोशिश करेंगे, ऐसे में धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नंबर 4, हर रिश्ते का महत्व समझें। चाणक्य के अनुसार हर रिश्ते का अपना महत्व है, यहाँ तक कि शत्रु का भी। शत्रु आपको अपनी कमियों को जानने का अवसर देता है, वह आपको मजबूत और सतर्क बनाता है। चाणक्य कहते थे कि अपने शत्रु को कभी भी कम न समझें, उसे हमेशा सतर्कता से देखें, उसकी चालों को समझें, लेकिन साथ ही उसे अपना दुश्मन मानकर हर वक्त नफरत में न जले। कभी कभी आपका दुश्मन भी आपको अनजाने में कुछ सिखा जाता है। मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। एक सच्चा मित्र आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन एक धोखेबाज मित्र शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है। चाणक्य ने कहा है कि सांप का जहर उसके दांतों में होता है, बिच्छू का उसके डंक में, पर दुष्ट व्यक्ति के अंग अंग में जहर होता है। इसलिए बुरे संग से बचें। नंबर 5, धन का सही उपयोग और संचय। चाणक्य ने धन के महत्व को कभी कम नहीं आंका। वे कहते थे कि धन आवश्यकता पड़ने पर सबसे बड़ा मित्र होता है। यह आपको स्वतंत्रता देता है, सुरक्षा प्रदान करता है और आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। लेकिन वे यह भी कहते थे कि धन का केवल संचय ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही उपयोग भी महत्वपूर्ण है। धन को अच्छे कार्यों में लगाएं, निवेश करें और संकट के समय के लिए बचत करें। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो कोई भी आपको आसानी से दबा नहीं सकता या आपकी परिस्थितियों का लाभ नहीं उठा सकता। आर्थिक स्वतंत्रता आपको कई तरह के दबावों से मुक्त करती है। नंबर 6, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान। चाणक्य ने हमेशा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। किसी पर भी पूरी तरह से निर्भर न रहें। जब आप स्वयं पर निर्भर होते हैं तो आप किसी के एहसानमंद नहीं होते और कोई आपको अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकता। आत्मसम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने मूल्यों, सिद्धांतों और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी आपका सम्मान करते हैं। कोई आपको आसानी से नीचा नहीं दिखा सकता या आपके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं सकता। आत्मनिर्भरता आपको सशक्त बनाती है और आत्मसम्मान आपको गरिमा प्रदान करता है। ये दोनों मिलकर एक अभेद कवच बनाते हैं। नंबर 7, अपनी योजनाएं गुप्त रखें। चाणक्य की यह एक और महत्वपूर्ण सीख है। वे कहते थे कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी पर प्रहार करने से पहले उसे सावधानी से देखता है, उसी प्रकार अपनी योजनाओं को लागू करने से पहले उन्हें गुप्त रखें। यदि आपकी योजनाएं सार्वजनिक हो जाती है तो आपके विरोधी उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें पहले से पता चल जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं और वे उसके अनुसार अपनी रणनीति बना लेंगे। जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक अपनी योजनाओं के बारे में किसी को न बताएं। नंबर 8, व्यवहार में लचीलापन और दूरदर्शिता। चाणक्य ने परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता को बहुत महत्व दिया है। जीवन में सब कुछ स्थिर नहीं होता, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, वही सफल होता है। इसके साथ ही दूरदर्शिता भी आवश्यक है। केवल वर्तमान को देखकर निर्णय न लें, बल्कि भविष्य में उनके संभावित परिणामों पर भी विचार करें। एक दूरदर्शी व्यक्ति हमेशा एक कदम आगे रहता है। यदि आप कठोर और अनम्य हैं तो छोटी सी समस्या भी आपको तोड़ सकती है, लेकिन यदि आप लचीले हैं तो आप हर चुनौती से निकल सकते हैं। नंबर 9, क्रोध पर नियंत्रण। चाणक्य ने क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। क्रोध में मनुष्य अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है।
आपके विरोधी अक्सर आपको क्रोधित करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी विवेक शक्ति खो दें और गलती करें। यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं तो आप इस जाल से बच सकते हैं। शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा अधिक प्रभावी होते हैं। नंबर 10, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। अंत में इन सभी सिद्धांतों की नींव है आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो कोई भी सिद्धांत आपको मदद नहीं कर सकता, और यदि आपके पास दृढ़ संकल्प नहीं है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और दृढ़ संकल्प आपको तब तक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जब तक आप सफल न हो जाएं। ये दोनों गुण मिलकर आपको एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं जिसे हराना लगभग असंभव है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति केवल कुछ श्लोक नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें, बाहरी चुनौतियों का सामना करें और स्वयं को इतना मजबूत बनाएं कि कोई हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। यह एक सतत प्रक्रिया है। आपको इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो न केवल सुरक्षित है बल्कि अपने जीवन का स्वामी भी है। याद रखें, आपकी सुरक्षा और सफलता आपके अपने हाथों में है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।